हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध व प्रतिरोध आर व प्रतिरोधकता रो पर ताप का प्रभाव देखा था। ताप का प्रभाव, ठीक है भाई। अब देखिए, सभी ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जो बात करते हैं कि प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, पहले प्रतिरोधकता के लिए लिखते हैं। प्रतिरोधकता रो पर ताप का प्रभाव, फिर इसके बाद लेंगे प्रतिरोध पर का प्रभाव, ठीक है भाई। ये आपका पहला पॉइंट है। अब देखो, कोई चालक है, ये आपका कोई चालक हो गया, ठीक है। अब चालक में क्या होते हैं, ठीक है भाई, इसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक है ये आपका, और चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। अब कितने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ताप बढ़ाएंगे। ताप यानी टी को इंक्रीज करते हैं, टी को बढ़ाएंगे। तो टी को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करेंगे तो क्या होगा, उसके पश्चात गति करेंगे तो उनमें टक्कर होगी, ठीक है। टक्कर होगी, और टक्कर किससे होगी, टक्कर आप इनकी जो होगी वो किससे होगी, आयनों से होगी, या तो आयनों से, ठीक है, या प्लस अशुद्धि परमाणु से, या फिर अशुद्धि परमाणु से होगी। अशुद्धि परमाणु इन दोनों से टक्कर होगी, तो टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, इनमें कंपन होगा, कंपन या आवर्ती, ठीक है। तो इसके पश्चात क्या होगा, इसमें कंपन होंगे। कंपन का मतलब आवर्ती उत्पन्न होगी, इनमें वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो आवर्ती होगी, ठीक है। तो आवर्ती क्या हो रही है, इस केस में बढ़ रही है। आवर्ती क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई, ठीक है भाई। आवर्ती बढ़ रही है, और आवर्ती बढ़ रही है तो आपका जो समय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समय बराबर होता है 1 आवर्ती, या फिर आवर्ती बराबर 1 समय भी होता है। तो आवर्ती बढ़ रही है तो समय कम हो रहा है। अब यहाँ पर जो समय होगा वो कौन सा होगा, विश्रांति काल, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपस में टक्कर करते हैं, ठीक है, क्रमागत टक्कर होती है उन इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहता है। तो यानी टो है, समय क्या लेंगे, टो लेंगे। तो टो क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, हम रो बराबर जानते हैं 1 सिग्मा, और जो सिग्मा होता है वो होता है 1/ne² टो अपॉन एम, ठीक है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, m/ne² टो। देखिए यहाँ से, अब ये क्या है, इसके mne क्या है, कांस्टेंट है, द्रव्यमान है ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये आवेश है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कि रो प्रोपोर्शनल टू 1/टो है। तो देखो टो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टो कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रतिरोधकता बढ़ रही है, और प्रतिरोधकता बढ़ रही है तो सिग्मा इक्वल टू कितना था, 1/रो, ये बढ़ रही है तो चालकता क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो फाइनली देखिए, फाइनली क्या आया हमारे पास कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो चालकता घट रही है भाई, ठीक है भाई, चालकता घट रही है। तो यानी ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों की ये हमने चालक पदार्थ लिए भाई, फिर बाद में हम लेंगे कुचालक भी लेंगे, अर्धचालक भी लेंगे। तो चालक पदार्थों में ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है। तो दोबारा देखिए एक बार फटाफट कि प्रतिरोधकता रो पर ताप का प्रभाव, कि ये कोई चालक है। अब चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करेंगे तो उनकी टक्कर किन से होती है, आयनों से होगी या अशुद्धि परमाणु से होगी, तो जिसके कारण क्या होंगे, वो वाइब्रेशन करेंगे। अब वाइब्रेशन करेंगे तो आवर्ती उत्पन्न होगी, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, आवर्ती उत्पन्न होगी, और आवर्ती होगी बढ़ेगी, आवर्ती बढ़ेगी तो क्या होगा, समय उनका टकराने का समय क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, राइट। अब देखो समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समय कम हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से रिलेशन देखो, इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है हमारा, एक दूसरे के इनवर्स व्युत्क्रमानुपाती है। तो समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है। अब प्रतिरोधकता और चालकता में क्या संबंध होता है, सिग्मा बराबर 1/रो, ठीक है ना। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता कहलाता है। तो ये आपकी इंक्रीज हो रही है तो ये घटी। तो फाइनली क्या हो रहा है, देखो अपना टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था, और चालकता क्या हो रही है, फाइनली घट रही है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। तो ये चालक पदार्थों के लिए है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है इसके पश्चात कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि इसका फॉर्मूला किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास है कि T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता क्या होती है भाई, T बराबर 0 पर रो नोट होती है। T बराबर T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता क्या है, रो T है। ठीक है भाई, अब देखो इसको लिखेंगे T टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता बराबर रो नोट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी ये रिलेशन होता है। अब ये आता कैसे फॉर्मूला, उसके लिए भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या हुआ, अल्फा है आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई, रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, देखो TCR, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TCR। मैं आगे बोलूंगा जो भी वो TCR बोलूंगा। तो अल्फा क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, राइट भाई, ये चीज है। अब देखिए रिलेशन आता कैसे है, अल्फा एक तरह का नियतांक ही है, ये नियतक राशि है। ठीक है, नियतांक है। अब ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। रो नोट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता, T सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोधकता 1 प्लस अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता, और T क्या है, यहाँ पे T क्या हो गया, ताप हो जाएगा, ताप यानी टेम्परेचर है। ठीक है भाई, ये सारी चीज। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है उसके लिए देखिए, टेम्परेचर। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिस्कस करते कैसा आया। देखिए स्थितिकी में क्या होगा कि आपका ये जो परिवर्तन है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन, और ये आपका प्रारंभिक ओरिजिनल है। ठीक है, बराबर कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है भाई, अल्फा डेल्टा टी। अगर ये आप बात करें स्थितिकी में, ठीक है, और ये गतिकी मतलब वक्रीय है। ठीक है, ये रेखा में, सरल रेखा में, और ये किस में है, वक्रीय रूप में। ठीक है भाई, अब वक्रीय रूप में होगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पे इसको डी से अवकलन से लिखेंगे, अल्फा डी टी। तो ये अवकलन के रूप में है। ठीक है भाई, अवकलन के रूप में ये चीज है। तो हम जो करेंगे वो इसे अवकलन के फॉर्म से करेंगे। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला जो जनरेट होगा वो किस तरह से होगा वो देखते हैं, है राइट। तो अब देखिए दोनों तरफ क्या लगाते हैं, समाकलन लगाते हैं इसमें। ठीक है, समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करेंगे कितना आएगा, डी रो अपॉन रो बराबर कितना होगा, समाकलन अल्फा डी टी। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा को बाहर निकालो तो समाकलन, और समाकलन कौन सा है, ये अनिश्चित समाकलन, अल्फा को बाहर निकाला टी टी। कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। निश्चित क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिट नहीं है इसमें, अनिश्चित समाकलन है। ठीक है, निश्चित समाकलन होता तो उसमें लिमिट होती, लिमिट का मतलब आपका ए से बी तक जैसे कुछ भी होता, लिमिट होती इसमें, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट है इसमें, इसका समाकलन करते हैं तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा log e, क्योंकि कैसे होता है देखो आपका फॉर्मूला, और अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट भी आता है। तो आपका समाकलन है 1/x। ठीक है,
1 अपॉन एक्स डी एक्स है, तो इसको मतलब एक तरह का डी एक्स अपॉन एक्स ही हो गया एक तरह। तो कितना होता है इसका log ई एक्स होता है भाई, ठीक है भाई समाकलन। तो कितना हो जाएगा log ई रो हो जाएगा भाई, बराबर कितना होगा अल्फा तो अपना है, इसका कॉन्स्ट करते हैं तो कितना आएगा टी, ठीक है भाई टी आएगा इसका समाकलन, प्लस सी लगाएंगे। क्यों सी क्यों लगाया, क्योंकि एन से समाकलन है, एन से समाकलन में कांस्टेंट सी आता है, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात इसको गुणा करिए एक साथ, log ई रो बराबर कितना आया अल्फा टी प्लस सी, ठीक है भाई। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो यदि टी बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इस पर क्या होगा, रो बराबर कितना होगा, रो नोट होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो नोट है, राइट। अब देखिए वैल्यू रखो इसमें, कितना हो जाएगा log ई रो नोट बराबर अल्फा इंटू 0 प्लस सी कितना होगा log ई रो नोट बराबर सी हो जाएगा भाई। अब सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, सी की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दे ऊपर वाली समीकरण में, इसको 1 दे दो, चाहे समीकरण 1 दे दो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो इसमें, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है log ई रो बराबर अल्फा, ठीक है, अल्फा टी प्लस सी की वैल्यू कितनी है देखो log ई नॉट, ठीक है भाई। सी की वैल्यू पुट कर दी, देखो ये सी की वैल्यू ये आई, ये यहाँ पुट कर दी, तो log को एक साथ लिखा हो, log ई रो माइनस log ई रो नॉट बराबर कितना होगा अल्फा टी, ठीक है। अब देखो log की एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, log m बटे log n बराबर कितना होगा log m बटे n हो जाएगा ये, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो करो इसको, log ई रो अपॉन रो नॉट बराबर कितना होगा अल्फा टी, ठीक है भाई। अब देखो इसमें ये ई की पावर लोग यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके ऊपर पावर में चल जाएगा, ये तो पावर में चल जाएगा तो क्या होगा देखिए, रो अपॉन रो नॉट, ये आपका log ई है, किस पे चल जाएगा, पावर में जाएगा, ई की पावर अल्फा टी, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसके पश्चात, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस अल्फा टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, अप टू ये आगे तक जाएगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर आया आपके पास, रो अपॉन रो नोट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रो अपॉन रो नोट छोटा लिख देता हूँ, यहाँ पे रो अपॉन रो नोट के बराबर आया, ठीक है। तो उच्च घातों को नगण्य करने पर, उच्च घातों को नगण्य करने पर, ठीक है। उच्च घातों को नगण्य करेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखिए भाई रो अपॉन रो नोट बराबर कितना होगा 1 प्लस अल्फा टी, और ये सारे हमारे नगण्य कर दिए हायर पावर को, उच्च घातों को, किसकी, ताप टी की, ताप जो हमारे पास टेम्परेचर है उसके उच्च घातों को नगण्य करने पर, तो रो बराबर, अब ये रो नोट इससे बराबर है, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा तो 1 प्लस अल्फा टी। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है, ठीक है ना, इस तरह से आता है ये फॉर्मूला, राइट। तो यहीं तक हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके बाद है हमारा, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ठीक है। तो देखिए इसको गुणा करिए, मल्टीपल करिए, कितना होगा रो बराबर रो नोट 1 प्लस रो नोट अल्फा टी, ठीक है भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, रो को दोनों तरफ से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेकर आइए, ठीक है। तो रो माइनस रो नोट बराबर यहाँ पे क्या, रो नोट अल्फा टी, हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है भाई। तो अल्फा निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, अल्फा इक्वल टू रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, अल्फा निकालना है तो टी। अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे, क्योंकि रो माइनस रो नोट बराबर हो जाएगा डेल्टा रो, ठीक है ना, डिफरेंस मान लिया, डेल्टा रो माना है, ये डिफरेंस है ये, ठीक है ना। जैसे आपको याद हो तो डेल्टा एक्स रखते हैं, डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1 नहीं होता है, तो ये उसी तरह से, ठीक है। कितना होगा अल्फा बराबर कितना होगा डेल्टा रो अपॉन रो नोट,
इंटू कितना हो जाएगा 1/t। तो ये हमारे पास क्या अल्फा का होगा। अब अल्फा क्या होगा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये क्या चीज़ है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ताप गुणांक, ठीक है भाई, प्रतिरोधकता ताप गुणांक है अल्फा। इसका मात्रक क्या होगा इसका, अल्फा का मात्रक देखो, मात्रक अल्फा का मात्रक होगा आपका, देखिए इस ये तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, ये अंतर है, ठीक है, और बटा ये है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो मात्रक आएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, राइट भाई। वीमा देखो इसकी, वीमा क्या होगी, वीमा हो जाएगी इसकी, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्यों, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड आया, पर डिग्री सेंटीग्रेड आया तो क्या आएगा 1/थीटा, थीटा लिखेंगे इसको, या थीटा इनवर्स, थीटा से लिखेंगे, ताप को थीटा से लिखते भाई, केल्विन से नहीं लिखते, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका मतलब m0 L0 T0, ये तो समय है, और थीटा इनवर्स ये हो जाएगा इसका अल्फा का मात्रा, वो वीमा हो जाएगी, राइट भाई। इसके बाद हम करेंगे इसकी परिभाषा, प्रतिरोधक ताप गुणांक की परिभाषा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, राइट। तो नेक्स्ट है, ठीक है भाई, प्रतिरोधक ताप गुणांक की जो परिभाषा है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा, प्रतिरोधकता ताप गुणांक की परिभाषा, देखिए, देखो हमारे पास जो अल्फा आया था वो कितना आया था, डेल्टा रो अपॉन रो आया था, ठीक है ना, 1/t आया था। अब t की जगह क्या कर दो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो कितना होगा 1 ये डेल्टा रो अपॉन रो, ठीक है ना, 1/1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है भाई। तो कितना आया हमारे पास, ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो के बराबर जाएगा। तो ये क्या होगा, एक तरह का भिन्यांश होगा, भिन्यांश, ठीक है भाई। भिन्यांश किसका होगा, प्रतिरोधकता का। तो अतः प्रतिरोधकता ताप गुणांक चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर, चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर प्रतिरोधक ताप गुणांक परिवर्तन प्रतिरोधक ताप गुणांक परिवर्तन के विन्यास के तुल्य होती है, क्या होती है, उसके तुल्य होती है, ठीक है। दोबारा देखिए, किसी चालक के ताप में इकाई परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोधकता ताप गुणांक में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा है, परिवर्तन ही तो है डेल्टा, परिवर्तन के विन्यास के तुल्य होता है, यही प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।